बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का लेक्चर नंबर 2 है और वीक नंबर भी 2 है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करूँगा। स्टूडेंट्स, ये आपकी जो कोर्स बुक है उसका फ्रंट पेज है कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से और क्लास 8 के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स के पास बुक्स होंगी और बुक नहीं है तो मैंने पहले लेक्चर में बताया कि आपको अपने कॉलेज के फेसबुक के पेज से वहाँ से आप अगर आप सर्च करें तो वहाँ से आपको नेशनल बुक फाउंडेशन का एक लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट से भी ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 1 रिकॉल कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जिसका नाम था नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन जाना था नेटवर्क के बारे में। उसके बाद हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिटेल में बात की। देन हमने एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क डिस्कस किए। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बात की डिटेल में और लास्ट हमने क्लाइंट और सर्वर के बारे में पढ़ा था। और इन सब टॉपिक्स को मैंने कोशिश की कि डिटेल से आपको डिस्क्राइब करूँ बहुत सिंपल वे में और डेली लाइफ को एग्जाम्पल को सामने रखते हुए मैंने आपको इन टॉपिक्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। लेक्चर नंबर 2 में हम चैप्टर 1 के फर्दर टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक आज लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे। उसमें हमने लैन, मैन और वैन के बारे में जानने की कोशिश करनी है कि ये होते क्या हैं। इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा तीनों के बारे में। और उसके बाद हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हम डायल अप, मॉडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में डिटेल इनकी जानेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी जो पहला टॉपिक है वो टाइप ऑफ नेटवर्क है। और इस टाइप ऑफ नेटवर्क में सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि नेटवर्क क्या था। बेसिकली नेटवर्क हमने डिफाइन उसकी डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो उसमें पता चला टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो नेटवर्क बन जाता है। तो जब हमारे पास कंप्यूटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं, इसी तरह हमारा नेटवर्क भी बड़ा होता जाता है। तो जब हमने बड़ा नेटवर्क थोड़ा सा बनाना है तो हमारे पास 3 तरह के नेटवर्क आ जाएंगे। पहला जो हमारे पास है वो लोकल एरिया नेटवर्क है जिसको हम मैन कहते हैं। दूसरा हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम मैन कह रहे हैं। और थर्ड हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हमने वैन का नाम दिया है। तो चलते हैं पहली जो टाइप है टाइप ऑफ नेटवर्क की, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको पिक्चर शो हो रही होगी। इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जो नेटवर्क है वो किस तरह से देखें। जब एक बिल्डिंग में है, मीन्स जब 1 2 3 4 बिल्डिंग, इसमें लैन नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है। जब इससे हम थोड़े और बड़े एरिया में चले जाएंगे तो हमारे पास ये मैन आ जाएगा। और जब हम इन्हीं को इंटरनेशनल लेवल या बहुत वास्ट एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में अगर हम चले जाएंगे तो हम वैन नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो आगे चलते हैं, फर्दर वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे तो आपको उनकी डिटेल समझ आ जाएगी कि होते क्या है। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की जो आज पहली टाइप है वो बेसिकली लैन है जिसकी एब्रिविएशन है लोकल एरिया नेटवर्क लैन। अगर आप एब्रिविएशन पे थोड़ा सा फोकस करें स्टूडेंट तो आपको यहीं से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जो लोकल एरिया के लिए बनाया जाता है। और इन जनरल वर्ड्स में अगर आपको बता दूं तो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है जो हमारे घरों में, जो डिफरेंट बिल्डिंग्स में और डिफरेंट ऑफिस में बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है। और अगर आपको सबसे अच्छी एग्जांपल दूं तो हमारे कॉलेज की कंप्यूटर लैब जिससे आप सब स्टूडेंट्स वाकिफ़ होंगे, वहाँ पे कम से कम 25 से 30 कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हैं। तो वहाँ पे जो नेटवर्क है वो
जिस नेटवर्क के थ्रू आपस में अटैच है वो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क है। बेसिकली वो हमारे पास स्मॉल प्लेस है, स्मॉल एरिया है, तो हमने वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है और सब स्टूडेंट्स ने अपनी लैब भी अच्छी तरीके से देखी है और सब इससे वाकिफ हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो है फाइल एंड डाटा शेयरिंग है। तो मीन्स दैट कि हम जब ये नेटवर्क क्रिएट हो जाता है तो पहली बात है जब कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में उन्होंने डिस्कस किया कि जब नेटवर्क बना दिया जाता है तो हमारे लिए ईजी होता है डाटा शेयर करना, फाइल्स को शेयर करना। तो सेम लोकल एरिया नेटवर्क जब क्रिएट हो जाता है तो इसका जो बेनिफिट्स है उसमें ये बात आती है कि फाइल और डाटा इजली शेयर हो जाता है। फिजिकल रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। फिजिकल रिसोर्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको गाइड किया कि जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, हार्ड हार्ड डिस्क है, तो ये हमारे पास फिजिकल रिसोर्स होते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं, मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से अगर हमने कोई बातचीत करनी है तो भी इजीली हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो थ्रू चैट और थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन शेयर कर लेते हैं। जब हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क लैन नेटवर्क बना होता है, एप्लीकेशन शेयर हम इसमें करते हैं। उसके बाद है कि जब इसकी यूज़र अथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट, जब भी ये नेटवर्क बना लिया जाता है तो हमारे पास इसकी यूज़र अथेंटिकेशन और उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर की जाती है। मीन्स के जितने भी कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो इनकी ऑथराइजेशन होती है। ऐसा नहीं है कि कोई और पर्सन अपना कंप्यूटर ला के उस नेटवर्क में अटैच करके बैठ जाए और कहे जी मैं भी इस नेटवर्क को यूज़ नहीं, वो तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसको ऑथराइजेशन नहीं की जा सकती। इसी तरह और भी इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप इस पिक्चर में गौर करें तो आप देख सकते हैं ये सर्वर है। ये जो क्लाइंट आपके पास है, मैंने प्रीवियस आपको लेक्चर में बताया था, क्लाइंट बेसिकली आपके पास कंप्यूटर है, ये 3 कंप्यूटर है, ठीक है, उसको हमने स्विच के साथ अटैच किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल रिसोर्स जो है हमारे पास वो एक प्रिंटर है, और इस स्विच को हमने राउटर के साथ भी कनेक्ट कर दिया और सर्वर के साथ भी कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंटरनेट की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं क्लाइंट्स को, और फिजिकल सोर्स भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल आपके सामने दी गई है। इसी तरह अगर बात करूँ आपके कंप्यूटर लैब में, तो आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो स्विच अगर आप लोग के माइंड में अगर मैं बता दूँ, तो सामने आपके बोर्ड की तरफ जो दीवार है उस पर 2 ब्लैक बॉक्स लगे हैं, वो स्विच हैं आपके पास। तो उन स्विच को हमने राउटर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है और सर्वर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स वहाँ पे अटैच है वो आप क्लाइंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स आपको अब यहाँ पे आइडिया हो गया होगा, अगर आपने पहला लेक्चर सुना है तो सेम वही एग्जांपल यहाँ पे सामने आ रही है आपके। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के का एक इन्होंने पिक्चर में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब एडवांटेजेस ऑफ लैन है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है इम्प्लीमेंटेशन इज सिंपल। मीन्स दैट कि जब भी हम लैन नेटवर्क बनाएंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिंपल है। मीन्स के इसमें कोई ज़्यादा इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जस्ट हमने वायर्स के थ्रू ही आपस में कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करना होता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है। रिमोट एक्सेस एंड शेयरिंग मीन्स दैट कि जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं उनकी रिमोट एक्सेस है इजीली एक्सेस हो जाती है और इजीली शेयरिंग भी हो जाती है। और थर्ड हमारे पास लो कॉस्ट है। इस लैन नेटवर्क की जो कॉस्ट होती है वो बिल्कुल लो है। उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास एडवांटेज है वो रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी है। मीन्स दैट कि नेटवर्क रिलायबल भी है, काफ़ी देर तक चलता भी है और इसकी सिक्योरिटी भी अच्छी, काफ़ी देर तक स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन ये मेंटेन करनी पड़ती है बार बार डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, और डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं उनके थ्रू हम उनको इनकी सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ जो एडवांटेज है वो है फास्ट कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसमिशन। इसमें जब नेटवर्क बन जाता है तो हमारे पास जो कंप्यूटर में आपस में कम्युनिकेशन होती है वो वेरी फास्ट हो जाती है और डाटा भी फास्ट ट्रांसमिशन होती है डाटा की भी। इजीली वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जो भी डाटा हम शेयर करेंगे वो बहुत जल्द शेयर हो जाएगा। थर्ड लास्ट पॉइंट जो है उसके बाद हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ न्यू कंप्यूटर टू अ नेटवर्क इज इजी। मीन्स दैट कि जब भी नेटवर्क बन जाएगा तो हम इसमें कोई और न्यू कंप्यूटर ऐड करना चाहें तो हम इसको ऑथराइजेशन दे देते हैं। मीन्स उस नेटवर्क
का आईडी और पासवर्ड उसमें हम डाल देते हैं, तब वो कंप्यूटर उस नेटवर्क में, लैन नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली अटैच कर दें तो नहीं, जब तक सर्वर से उसको ऑथराइजेशन नहीं दी जाएगी तब तक आपका कंप्यूटर, हम जितने भी ऑथराइजेशन दे के हम जितने कंप्यूटर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये आगे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस तो इतने खास नहीं है, लेकिन दो ही डिसएडवांटेजेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड भी हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि सर्वर इज डाउन ऑल द क्लाइंट्स आर अफेक्टेड, मीन्स दैट कि जब आपके पास लैन नेटवर्क बना हुआ है तो अगर तो क्योंकि जितने भी कंप्यूटर आपस में अटैच होंगे उसके बाद उस स्विच बॉक्स के साथ अटैच किए जाएंगे, देन उनको हम सर्वर के साथ अटैच करेंगे। अब मैं एग्जांपल दूं, अगर लेट्स सपोज सर्वर से इंटरनेट दिया जा रहा है बाकी सब कंप्यूटर्स में, अगर सर्वर से इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा तो बाकी सारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जैसे अभी कंप्यूटर लैब में है, आप लोग अक्सर कहते हैं जी सर इसमें इंटरनेट नहीं आ रहा, तो हमने सर्वर से इंटरनेट बंद किया होता है। तो डिसएडवांटेज के तौर पे मैंने एग्जांपल दिया है। तो बेसिकली इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। अगर सर्वर से लेट्स सपोज कोई मेमोरी का इशू हो जाता है, कोई सॉफ्टवेयर का इशू हो जाता है, हार्ड ड्राइव का इशू हो जाता है, तो वो उस सर्वर पे डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो बाकी जितने भी कंप्यूटर उसके साथ अटैच हैं सब में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। उसके बाद है लैंड रिक्वायर मेंटेनेंस। जो लैंड नेटवर्क है उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर होती है, मीन्स दैट के डेली बेसिस पे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसकी मेंटेनेंस भी करते हैं। फिर हम इसकी फिजिकल मेंटेनेंस भी करते हैं, मीन्स के फिजिकली वायर्स तो कभी कभार डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनको चेक करना पड़ता है मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। और जो मीन्स दैट कह सकते हैं कि मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, मेंटेनेंस के बगैर ये नेटवर्क ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। ऑल्दो रिलायबल है, रिलायबल मैंने पहले भी कहा कब होता है कि जब हम इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर रखेंगे। तो अगर जनरल बात की जाए तो हमारे पास कंप्यूटर ओवरऑल कंप्यूटर की भी हमें मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, उसकी सिक्योरिटी, उसका सॉफ्टवेयर, उसकी विंडोज। तो इसमें जब लैन नेटवर्क बनेगा तो लैन नेटवर्क की भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास सेकंड टाइप जो नेटवर्क की है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जिसको हम मैन कहते हैं। तो जनरल वर्ड्स में बताता चलूँ स्टूडेंट, लैन के बारे में हमने कहा कि वो स्मॉल एरिया स्मॉल प्लेस है, लेकिन जो मैन है बेसिकली वो स्मॉल एरिया के लिए नहीं है, वो विद इन सिटी के लिए होता है जी। जो हम नेटवर्क विद इन सिटी हम बनाएंगे वो हमारे पास मैन कहलाएगा। जैसे कि वो कह रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल लैंड्स विद इन अ सिटी एंड समटाइम्स इन मोर देन वन सिटी एज वेल। A simple example of MAN is the cable TV network. अच्छा, आपको एक और यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब हमारे पास मोर देन टू लैन नेटवर्क्स होंगे, उनको हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, मैन बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है। तो इसने यहाँ पे कहा कि एक सिटी और एक सिटी से दूसरे सिटी तक हम ये नेटवर्क फैला सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको सिंपल अगर एग्जांपल दूं जनरल वर्ड्स में, यहाँ पे इसने कहा है जी केबल टीवी नेटवर्क है। तो जो केबल्स आपके घरों तक पहुंचाई जा रही है, जो टीवी नेटवर्क आपके केबल्स के थ्रू आ रहा है, वो बेसिकली क्या है, वो क्योंकि एक शहर के अंदर रहते हुए जितने भी डिफरेंट उसके एरियाज हैं वहाँ पे उन्होंने केबल टीवी नेटवर्क अपना फैलाया है। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत इजी दूं तो आपको समझ आ जाएगी। जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, शायद आगे चल के एग्जांपल आएगी भी। तो अगर आप कोई भी एक बैंक ले लें, लेट्स सपोज आप लाइट बैंक लेते हैं, तो लाइट बैंक क्या है, उसकी एक ही सिटी में जितनी ब्रांचेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, रादर देन कि जिस लाइट बैंक में आप किसी भी लाइट बैंक में चले वहाँ पे लैंड नेटवर्क यूज हो रहा होगा, लेकिन दूसरी ब्रांच में चले जाएंगे वहाँ भी लैंड नेटवर्क यूज हो रहा होगा। उनको आपस में इंटरकनेक्ट करके उसकी जो हेड ब्रांच है उसके साथ अटैच किया हो जाएगा। वो हेड ब्रांच या तो विद इन सिटी होगी या आउट ऑफ द सिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर में उन्होंने आपको बुक वाले ने एक पिक्चर आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि इंटरनेट सर्विसेज हैं जो डिफरेंट घरों में प्रोवाइड की जा रही हैं। अब किया हुआ क्या है स्टूडेंट, गौर से देखिएगा, ये अगर फर्स्ट लाइन में अगर हम आए तो ये चार चार हाउसेज का उसने क्या काम किया, उन चार हाउसेज को लैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया और इस लैन नेटवर्क को उसने यहाँ पे जंक्शन बॉक्स के साथ क्रिएट कर दिया।
सेम इसी तरह सेकंड 4 जो घर हैं उनको भी लैन नेटवर्क बनाया है उनका, और उसको जंक्शन बॉक्स के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया। फिर लैन नेटवर्क 4 घरों का और बनाया, जो इट मीन इसको भी इसने जंक्शन बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। इट मीन हमारे पास 12 हाउसेज हैं, इन सारों को अगर हम बारी बार देखें तो ये लैन नेटवर्क के साथ आपस में इंटरनेट करके इनको जंक्शन बॉक्स मीन्स हम इनको स्विच भी कह सकते हैं, स्विच बॉक्स भी कह सकते हैं। मीन्स जंक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि हम मोर देन वन स्विच जो है ना स्विच बॉक्स यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये जंक्शन बॉक्स 1, 2 एंड 3 इसको इसने फिर जाके कनेक्ट किया है ये हेड एंड पे यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सर्वर हो सकता है, ठीक है। उसको हमने इन सारों को हमने उसके साथ कनेक्ट किया, उस सर्वर को हमने इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया, और प्लस उस सर्वर के साथ हमने क्या काम किया, एंटीना भी हमने, ये डिश एंटीना है जो कि बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये बड़े लेवल के सिग्नल्स इन लोगों तक प्रोवाइड करेगा। तो इट मीन्स इससे हमें पता चला कि जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं, यहाँ से जो हमने एक सेटअप बनाया हुआ है, वह सर्वर है या फिर कोई ऑफिस है जहाँ पे हमने कोई डिफरेंट मतलब मोर देन वन सर्वर यहाँ पे होंगे, उनको हमने आपस में इंटरकनेक्ट किया था, जिसलिए इसमें हेड एंड लिखा हुआ है। तो वहाँ से जंक्शन बॉक्स तक इंटरनेट की सर्विसेज जाएंगी, इस जंक्शन बॉक्स से फर्दर आगे घरों में जो है ना इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल दी है उसमें मैन की। तो यही अगर लेट्स सपोज इंटरनेट सर्विसेज हम किसी और शहर में देना चाहेंगे, तो वहाँ पे सेकंड जो भी हम सिटी सेलेक्ट करेंगे उस सिटी में इस हेड एंड पे जो बहुत से सर्वर इंस्टॉल होंगे, इसी को हम इनका इंटरलिंक करेंगे नेक्स्ट सिटी के साथ, तो नेक्स्ट सिटी में भी हम सेम वही इंटरनेट की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको अगर एग्जांपल देता जाऊँ, तो ये जो सारा काम इस टाइम इंटरनेट की सर्विसेज का आपके सामने हो रहा है, पीटीसीएल यही काम कर रहा है। पीटीसीएल एक से ज़्यादा शहरों में फैला हुआ है, तो सेम क्राइटेरिया इसने फॉलो किया हुआ है, ठीक है। और जैसे हम इस्लामाबाद देख लें, तो फिर लाहौर चले जाएँ और कराची चले जाएँ, जहाँ पेशावर चले जाएँ, तो वहाँ पे भी आपको पीटीसीएल नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। तो मीन्स दैट कि इसका हेड ऑफिस एक ही होगा, लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस के होंगी, उनको हमने आपस में इंटरकनेक्ट किया होगा, और हमने क्या बनाया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ है, और ये बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश की गई है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब एडवांटेजेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बेसिकली ये एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ये बुक में अवेलेबल नहीं है, बट आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने शेयर किए हैं, ताकि आपको पता चल जाए इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं मैन नेटवर्क के। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है हाई स्पीड विद हाई स्पीड देन वैन। वैन बेसिकली क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ये हम नेक्स्ट आगे चल के पढ़ेंगे ये होता क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे क्या है, जो मैन की स्पीड है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू वैन से। उसके बाद उसमें क्या है कि ये जो नेटवर्क है मैन, बेसिकली वो लेस एक्सपेंसिव है, और किससे, वैन से। जब भी हम ये नेटवर्क हमारा बन जाता है, बनाया जाता है, बेसिकली डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दी आपको, तो बेसिकली ये क्या है जी, वैन से लेस एक्सपेंसिव है, और ये इजीली बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है सेंडिंग लोकल ईमेल्स, हम इसके थ्रू से लोकल ईमेल भी सेंड करते हैं, और इसके अलावा हम और भी बहुत से टास्क कर लेते हैं, ठीक है। मेल्स के अलावा हम डाटा शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा भी हम शेयर हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेयरिंग ऑफ इंटरनेट, यस। तो अभी मैंने जो पिक्चर प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की और एग्जांपल दी पीटीसीएल की, तो पीटीसीएल की क्या कर रहा है, इंटरनेट अपना डिफरेंट शहरों में शेयर कर रहा है, तो बेसिकली ये मैन की एग्जांपल है। तो उसके बाद आते हैं कन्वर्सेशन फ्रॉम मैन टू मैन इज इजी। तो जाहिर सी बात है, जब हम मोर देन टू टू लैन नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैन बन जाएगा। तो इसलिए क्या है, जब लैन टू मैन तो इजी होगा। तो बेसिकली लैन ही को यूज़ करते हुए हमने विद इन सिटी और सिटी टू सिटी जो है ना, हमने ये नेटवर्क की एग्जांपल्स हमने जानने की कोशिश की। तो मोर देन टू लैन नेटवर्क जब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, तो बेसिकली मैन की एग्जांपल बन जाती है, मैन बन जाता है। मैन एग्जांपल बेसिकली मैन नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, और वो जो नेटवर्क है एक सिटी के अंदर भी क्रिएट हो सकता है, मोर देन 2 सिटीज 3 सिटीज में भी क्रिएट हो सकता है, और मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दी
पीटीसीएल नेटवर्क की पीटीसीएल हेड ऑफिस उनका इस्लामाबाद में, और बाकी जितने भी शहरों में उन्होंने अपने सब हेड ऑफिस बनाए हुए हैं, और ये इंटरनेट की सर्विसेज पूरे शहरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन नेटवर्क देख लेते हैं। तो कह रहा है कि डिफिकल्ट टू मैनेज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इफ द साइज एंड नंबर ऑफ मैन नेटवर्क इंक्रीज। तो मीन्स दैट कि जब हमारे पास, मैंने बात की टू और मोर देन टू मैन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो मैन नेटवर्क बन जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लैन नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को ये कहना चाह रहा है, डिसएडवांटेज है। तो इसलिए इतने भी लैन नेटवर्क ना होंगे जिनको हम मैनेज ना कर सकें, इसलिए कोशिश की जाती है जब भी मैन नेटवर्क बनाना है तो उसके पेरेंट जितने भी सोर्सेज रिक्वायर्ड है और अगर उसमें कैपेसिटी भी होनी चाहिए तब जाके वो हमारे पास मैन नेटवर्क इजली बन सकता है। उसके बाद इंटरनेट स्पीड डिफरेंसेस एज इट कैन वर्क ऑन फोन प्रॉपर वायर्स, मीन्स दैट कि इंटरनेट स्पीड का डिफरेंस आ जाता है, ये भी डिसएडवांटेज है। तो अब लैन बेसिकली जो लैन नेटवर्क है उसमें थोड़ा सा डिपेंड करता है, और जो उसके बैक एंड के सर्वर लगे हुए उसमें भी समटाइम्स अगर इशू आए तो लेट्स सपोज एक सिटी में नेटवर्क एक ब्रांच का अच्छा चल रहा है, लेट्स सपोज पीटीसीएल का इस्लामाबाद में अच्छा चल रहा है, और थोड़े से बैकवर्ड एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे पीटीसीएल का इंटरनेट जो है ना थोड़ा बैड यूज की वजह क्या है कि उसकी स्पीड डिफरेंसेस क्यों हैं, बैक एंड पे उसके रिसोर्सेज कम है, उसके सर्वर कम है, उसके एंटीनास कम, बूस्टर कम है, राउटर कम लगे हैं, तो इस वजह से स्पीड डिफरेंसेज आ जाते हैं। कह रहा है कि डिसएडवांटेज ये भी हैकर अटैक। तो जहाँ पे प्रॉपर हमारे पास मेंटेनेंस नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हैकर अटैक हो जाता है। तो मेंटेनेंस मैंने पहले ही बताया सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है, डिफरेंट और भी बहुत से ऐसे मेथड है जिनके थ्रू हम हैकर्स इसके हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन नाउ डे टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलर सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जिनके थ्रू हम अपना डाटा सेव रखते हैं। लेकिन जब बात की जाए मैन की तो मैन में बड़ा नेटवर्क बन जाता है सिटी टू सिटी, तो वहाँ पे खतरात लाक होते हैं कि हमारा डाटा हैक हो सकता है, हैकर अटैक कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड टू सेटअप। तो ये भी बात डिसएडवांटेज में आ रही है कि टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड है। टेक्निकल स्टाफ मीन्स जो लैन उनके पूरा नेटवर्क जो है ना वो मेंटेन करे, जैसे मैंने बताया पीटीसीएल का है तो पीटीसीएल के हर शहरों में ब्रांचेज हैं, वहाँ पे वो लोग उनके पास टेक्निकल स्टाफ भी है, उन्होंने रखे हुए लोग और वो इसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ को भी ओवरकम किया जा रहा है कि सिटी टू सिटी जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी, और इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बैंक्स की एग्जांपल्स हैं, और मतलब और यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, बैंक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इंटरनेट की डिफरेंट सर्विसेज आपस में इंटरकनेक्टेड है, सिटी टू सिटी की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अब जो टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड है वो लोग क्या कर रहे हैं, इसके भी नंबर इन्होंने टेक्निकल स्टाफ के जो लोग हैं इन्होंने कम रखे हैं। उसकी वजह ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके थ्रू इस मैन नेटवर्क की मेंटेनेंस और इसका सेटअप इजीली किया जा सकता है। कह रहा है कि नीड मोर वायर्स। तो डिसएडवांटेज में बात है, लेकिन अगर आज के इस प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इस चीज़ का मसला हल किया जा रहा है, वायरलेस राउटर्स आ चुके हैं, उनको अपडेटेड किया जा रहा है नेटवर्क्स को। तो यहाँ बता दूँ कि बेसिकली मैंने एग्जांपल कोड की हुई है पीटीसीएल नेटवर्क की। पीटीसीएल नेटवर्क कुछ साल पहले की बात करें तो काफ़ी उसका नेटवर्क स्लो था, लेकिन डे बाय डे अच्छी स्पीड होती जा रही है। इसकी वजह क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट चीज़ों को सामने ला रहे हैं, लेटेस्ट सर्वर हैं, लेटेस्ट उनके पास डीएसएल मोडेम आ गए हैं, लेटेस्ट नेटवर्क उनके पास जो चीज़ें जो रिक्वायर्ड है नेटवर्क बनाने के लिए लेटेस्ट हैं, सब अपडेटेड है। तो इस वजह से स्टूडेंट ये हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन थे जो बुक में अवेलेबल नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए और आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की जो आज का टाइप है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसको हम वैन का नाम देते हैं। वैन बेसिकली बताता चलूँ आपको, ये तो ना ही स्मॉल एरिया के लिए है और ना ही एक सिटी के लिए है, बल्कि ये कंट्रीज टू कंट्री वेरी करता है।
और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। तो मीन्स दैट कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। जो है ना, बहुत बड़ा एरिया से मुराद कंट्री टू कंट्री है, और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भी ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट भी आप कह सकते हैं। तो ये बेसिकली वाइड एरिया से आप अगर देखें तो वाइड एरिया से मुराद ये है कि वास्ट जोग्राफिकल एरिया जो है ना ये कवर करता है। और लेट्स सपोज इसमें जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं वो बेसिकली वाइडर नेटवर्क कहलाते हैं। मीन्स दैट के वैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपस में कनेक्ट हो गए, किस तरह से जो है उनका डाटा आपस में शेयर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन बात आती है कि वाइड एरिया नेटवर्क किस तरह से कनेक्ट होता है, वो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू ये कनेक्ट। और ट्रांसमिशन मीडिया में दो तरह की चीज़ें, टेलीफोन लाइंस हैं और सेटेलाइट लिंक है, जिनको पाकिस्तान में और आउट ऑफ द कंट्री इनको यूज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा अब्रॉड कंट्रीज़ में डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क जो है उन्होंने बनाया हुआ है और उस पर वो काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल सम करूँ तो पता ये चला कि वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली ये एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। बहुत बड़ा एरिया से मुराद कंट्रीज टू कंट्रीज और कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट तक ये फैला होता है। और इसमें जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो हम या तो टेलीफोन लाइन यूज़ करते हैं या फिर सेटेलाइट लिंक्स हैं, या इसके अलावा जो भी डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली है क्या। यहाँ पे तो इसमें बेसिकली है तो दो एग्जाम्पल उसने कोट किए हैं, लेकिन बेसिक जो मेन एग्जाम्पल है वो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो सिस्टम है वो एग्जाम्पल ऑफ वैन है। ठीक है। अब बता दूं किस तरह से, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया यहाँ पे कि सेपरेट अवर वास्ट जोग्राफिकल एरिया इन अक्रॉस कंट्रीज, तो इसी तरह उसने क्या कहा कि द नेटवर्क इज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स पीआईए का जो नेटवर्क है वो तकरीबन जितनी भी बाहर के ममालिक हैं सब में जो है ना ये फैला हुआ है। ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब भी आप ट्रैवल करते हैं किसी पाकिस्तान से किसी आउट कंट्री में, तो यहाँ पे जो उनका ऑनलाइन सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, आप घर में बैठ के इजीली ऑनलाइन टिकट वहाँ पे अपना बुक करते हैं। तो आपको पाकिस्तान में जो उनका पीआईए का जो ऑफिस होगा वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान में कौन से एयरपोर्ट पर आपने जाके इस टाइम पे वहाँ पहुँच जाना है, तो वहाँ से आपकी फ़्लाइट है। और जब आप की फ़्लाइट यहाँ से ओके हो जाती है तो जिस कंट्री में आपने जाना है यही सिस्टम आगे फर्दर उस कंट्री में भी लिंक हो जाता है कि हाँ जी फ़लाँ डेट को इतने पैसेंजर पाकिस्तान से या फ़लाँ बंदा पाकिस्तान से आ रहा है। तो वो आपका जो है ना डाटा सारा इस तरह से देखें। अब सहूलत होगी ना कि इधर जो पीआईए का ऑफिस है उसमें आपने ऑनलाइन बुकिंग की, वहीं से आगे जहाँ जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं उस कंट्री में जो है ना आगे भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये फ़लाँ लोग आ रहे हैं, फ़लाँ बंदा आ रहा है जी। तो इसी तरह जो नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि ARPANET इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ दैट। ये क्या ARPANET बेसिकली ये भी एक नेटवर्क है जिसमें तकरीबन 40 यूनिवर्सिटी यूएसए में है। बेसिकली यूएसए एंड यूरोप ये दो ममालिक हैं। तो इनमें 40 यूनिवर्सिटियों को जो है इसने कवर किया हुआ है ARPANET। ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनली आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको पीआईए की एग्जांपल समझ आती होगी। तो दूसरी एग्जांपल इसमें आर्कनेट का बाहर की ममालिक का एक नेटवर्क है, इसको यहाँ पे हम वैन कह रहे हैं, वहाँ पे इसका नाम मैंने आर्कनेट यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल थी। तो स्टूडेंट्स ये पता चला कि वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली एक वास्ट जोग्राफिकल एरिया में फैला होता है।
और इसमें हमने जो ट्रांसमिशन मीडियम है या तो टेलीफोन लाइन है या फिर सेटेलाइट लिंक्स हैं उनको हम यूज़ करते हुए अपना ये या फिर जो ट्रांसमिशन डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम जो अवेलेबल होगा उसके थ्रू हम वैन नेटवर्क जो है ना यूज़ कर सकते हैं। फैला वैन नेटवर्क फैला हुआ है उसमें हम इंटरलिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता दूँ कि जो एग्जांपल उसने को दिया ये भी कि और यूएस है यूरोप की में जो नेटवर्क है वैन की जो एग्जांपल उसने दिया है कि वो भी वैन जैसा ही नेटवर्क है जिसको आर्टनेट का नाम दिया है। आगे चलते हैं आपको फर्दर डिटेल बताऊंगा तो इंशाल्लाह मजीद आपको क्लियर। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन है। ये इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन नेटवर्क के बारे में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए उम्मीद करता हूँ आपको तीनों नेटवर्क्स के बारे में पता चल गया होगा। जस्ट हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रह गए नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स आपके पास आपका ये जो टास्क है लेक्चर नंबर 2 का वो ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 एंड 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 एंड 2 आपने अपने नोटबुक पे सॉल्व करना है। उसके बाद जो टास्क 2 है आपने इंटरनेट का यूज़ करते हुए पिक्चर्स कलेक्ट करनी है लैन नेटवर्क मैन नेटवर्क वैन नेटवर्क की और डायल अप मोडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो इन सब की आपने पिक्चर लेके एक चार्ट पे पेस्ट कर देनी है। तो ये आपके दो टास्क हैं और ये आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का कहना माने। और मोस्टली शिकायत आ रही होती है पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे कहना नहीं मानते, तो कोशिश करें उनका कहना माने और अब थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लेक्चर्स भी सुनते जाएं साथ साथ। और लेक्चर सुनने के बाद अपनी बुक को फॉलो करके अपने टास्क भी कंप्लीट करें और उम्मीद है कि आप सब अपने टास्क कंप्लीट करेंगे। सब स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।